जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। एक बार गुरु जी के पास ना एक अंकल आए। मुझे ऐसे याद आ गई एक बात, तो पहले आपको वो बता देता हूँ कि एक बार ना गुरु जी के पास एक अंकल आए। तो जब वो अंकल आए तो गुरु जी सबसे पहले ना आपका दिमाग पढ़ते हैं, फिर आपके कर्म पढ़ते हैं और उसके अनुसार आपको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने उनको तो रीड कर लिया था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो गुरुजी ने क्या किया कि एक आंटी को उठाया और कहा, आंटी डांस कर। तो आंटी से डांस करवाया और गाना लगाया, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। अब आंटी डांस करने लगी, गाना ख़त्म हो गया। तो गुरुजी ने कहा, आंटी वंस मोर। तो आंटी ने फिर से एक बार डांस किया। तो पूरा गाना चला और आंटी ने पूरे गाने में डांस किया। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो गुरुजी कहते हैं, आंटी एक बार और। आंटी ने फिर से डांस किया क्योंकि गुरुजी का हुक्म। तो आंटी ने फिर से डांस किया और 3 बार उस दिन आंटी ने वहाँ डांस किया और दरबार में, और गाना चला, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। अब ये चीज़ दरबार के हिसाब से तो बड़ी अजीब है, लेकिन गुरुजी के हिसाब से तो कुछ भी अजीब नहीं, क्योंकि गुरुजी अगर कुछ करवाते हैं तो उसके पीछे गुरुजी का एक मकसद होता है। गुरुजी के पास कुछ भी फालतू में नहीं है। आप हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप हर समय, मैं आज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज गुरुजी फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन वो हर समय आपके साथ होते हैं। तो अगर आप गुरुजी को हर समय अपनी याद में रखते हो तो अपनी किसी भी चीज़ों को है ना मामूली नहीं समझो। आपके इर्द गिर्द होने वाली सारी चीज़ें सब दिव्य है, क्योंकि वो गुरु खुद करता है। वो खुद आपके लिए, आपके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से वो सिचुएशंस बनाता है और फिर आपको वो करने के लिए देता है। तो कुछ भी चीज़ों को ऐसे लाइटली मत लो। तो फिर क्या हुआ कि वो आंटी को 3 बार डांस करवाया वहाँ पे, और जो वो अंकल आए थे जो बैठे थे, तो उनकी तरफ गुरुजी ने देखा और देखकर कहा कि हौर नचवाइए न हो गई तसल्ली। हाँ, ऐसा कहा कि हौर नचवाइए ते हो गई तसल्ली। तो जब ऐसा कहा तो वो अंकल को शौक लग गया। अब हुआ क्या था कि जब वो अंकल यहाँ आए तो यहाँ पे गुरुजी के दरबार में बहुत सारी फीमेल लेडीज़ बैठी थी वहाँ पे, काफ़ी सारी, और उनमें से कुछ लेडीज़ गुरुजी के पैर दबा रहे थे और कुछ लेडीज़ जो संगत थी वो हाथ दबा रही थी। ऐसा कुछ उस समय वहाँ था। तो गुरुजी ने ऐसा करवाया, और अब वो तो गुरु महाराज है, वो जैसा चाहे वैसा करवा ले। लेकिन उन अंकल के दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आ गई कि ये तो कोई औरतों वाले बाबा है। ऐसा एक थॉट उनके दिमाग में आ गया। अब गुरुजी को तो जैसे एंटर किया उन्होंने, एंटर करने के साथ साथ पता चल गया। तो गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि उस आंटी को 3 बार उनके सामने नचवाया, और वो भी एक ऐसे गाने पे जो सुनने में ही पता चले कि दरबार के अंदर ये सब क्या हो रहा है। तो वो अंकल तो देख के हैरान कि ये क्या हो रहा है यहाँ, मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो डांस चल रहा है। तो समझ सकते हो ना वो कैसे सोच रहे होंगे वो अंकल। तो वैसा वो सोचने लगे। तो गुरुजी ने लास्ट में जाकर उनसे पूछा कि अंकल, मतलब अंकल नहीं कहा, गुरुजी ने कहा कि हौर नचवाइए ना हो गई तसल्ली, यानी कि उनके दिमाग में जो कचरा भरा था वो निकल गया, या एक बार और नचवाऊँ। फिर गुरुजी तो गुरुजी है, तो गुरुजी ने उनको ब्लेस तो किया, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि मुड़ के ना आई, उनको वापस आने के लिए मना कर दिया। तो क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मैं इस बारे में ज़िक्र नहीं करना चाहता, मगर बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो गुरु जानता है, और आपके सामने वो वैसा ही करवाता है।
जिससे आपके दिमाग का वो कचरा निकले। ऐसा नहीं कि गुरुजी को उन अंकल से कोई दुश्मनी निकालनी है, गुरुजी का कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि गुरुजी ने अपने मूल मंत्र में ही कहा, निर्भव निर्वैर। निर्भव यानी जिसको किसी से कोई डर नहीं, और निर्वैर यानी जिसको किसी से कोई वैर नहीं। तो गुरुजी को किसी से कोई वैर नहीं। गुरुजी आपके सामने जो भी लीला करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर जो भी कचरा, जो भी नेगेटिविटी भरी है वो बाहर निकले और आप उस पॉजिटिविटी के रास्ते पे चल पाओ जिस पे आपको गुरुजी चलाना चाहते हैं। तो ये एक बात मेरे जहन में थी तो मैंने आपको पहले बता दी। और अब मैं उस मेन सत्संग की तरफ चलता हूँ जो गुरुजी आज सुनवाना चाहते हैं। तो जो गुरुजी चाहे वही हो और वही ये शरीर अब बोलेगा। तो मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ कि मैं गुरुजी ने कुछ ऐसी एक लीला रची। मैं शुरुआत की चीज़ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक बार गुरुजी ने ऐसी एक लीला रची कि मैं दिल्ली की तरफ ही था और उस समय गुरुजी ने 1 तारीख को, मतलब 31 दिसंबर के बाद जब 1 तारीख को वहाँ के डुगरी मंदिर के दरबार वहाँ खुले दर्शनों के लिए, और गुरुजी ने 31 के लिए ये ऐसा प्रोग्राम बनाया कि 1 तारीख को वहाँ दरबार खुलेंगे तो वहाँ दर्शन हो पाएंगे। तो कोई जो संगत दिल्ली से जाना चाहती है वो चले। तो मेरी दीदी ने मुझे कॉल किया कि ऐसी सी बात है। तो मैंने बोला मैं तो उस समय वहीं पे हूँ तो मैं तो आ जाऊँगा। तो मैं दीदी के पास दिल्ली पहुँच गया और रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास की बात है, हम लोग बस में बैठे और वो बस वहाँ से रवाना हो गई। तो अब क्या हुआ कि बस में मैं थोड़ी सी आपको ऐसे ब्रीफ में बता दूं कि बस पूरी भरी हुई, लगभग 50-60 संगत बस के अंदर, 50 संगत होगी मेरे ख्याल से, बड़ी बस थी। और सारी संगत मैक्सिमम फीमेल लेडीज़ ही थी और मेल काफ़ी कम थे। और इस तरह से करके हम लोगों ने वहाँ से जर्नी शुरू की। सब लोग वो लंगर जो है वो सब लेके आए थे, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, और ऐसे करके हम लोगों ने मिल बांट के अंदर ही लंगर भी किया। तो ऐसे करके गाने बजाने भी चल रहे थे अंदर, यानी भजन वगैरह शब्द भी चल रहे थे, बीच बीच में चलते रहे। तो गुरुजी ने मुझे एक बार मौका भी दिया तो बस में खड़े होके मैंने एक सत्संग भी सुनाया वहाँ। तो ऐसे करके चीज़ें चलती रही और धीरे धीरे करते करते वहाँ पे सब लोगों को आखिर में सब चुप हो गए और बस चलती रही अपना। तो बीच में क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि डुगरी जा रहे हैं और मुझे ऐसा मौका कोई बार बार तो मिलता नहीं, तो मुझे वहाँ सेवा करनी है। तो मैंने अपनी दीदी से कहा कि मुझे वहाँ सेवा करनी है क्योंकि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, और कुछ आप करो जिससे मुझे ना वो सेवा मिल जाए वहाँ पे करने की। तो दीदी ने बोला कि मैं तो क्या कर सकती हूँ। मैंने बोला कि आप एक बार संगत से बात करके देखो। तो उन्होंने वहाँ पे ऐसे संगत से बात की तो किसी ने भी ऐसा कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया कि वहाँ सेवा हो सकती है क्या। तो मैंने भी फिर हार नहीं मानी, लेकिन मन ही मन के अंदर ऐसा चल रहा था कि गुरुजी मुझे सेवा करनी है क्योंकि मुझे वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कहाँ बार बार मैं आते रहूँगा इतनी दूर से, और पॉसिबल भी नहीं होता। और डुगरी मंदिर कब खुलता है कब नहीं, टाइमिंग्स का भी इशू, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, आप मुझे ये सेवा दे दो बस। ऐसे करके मन में मेरे चल रहा था। तो मुझे याद है कि रात को 1:30 बजे के आसपास की बात है कि मैं ना, सब लोग लगभग सो गए थे वहाँ पे बस में, और मैंने क्या किया, मैं आगे वाली सीट पे जाके एकदम फर्स्ट सीट जो थी वो खाली थी। फर्स्ट सीट जो लेफ़्ट साइड में थी, जो गेट एंटर जहाँ से करते हैं बस के अंदर फ्रंट साइड से, वहाँ पे जस्ट जो फर्स्ट सीट है जिस पे 2 लोगों की सीट थी तो वो खाली थी। वहाँ पे कुछ सामान था तो मैंने थोड़ा सामान साइड करके मैं वहाँ पे बैठ गया। बस चलती रही। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, आगे जाके बस रुक गई। तो मुझे पता चला बस रुकने का रीज़न था कि कोई एक संगत है वो जिनकी बस ख़राब हो गई है, लेकिन बस ठीक होगी तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उस संगत को जल्दी पहुंचना है, तो इस वजह से वो बस वहाँ रुकी है, वो संगत को पिक करेगी मतलब वहाँ से। तो वो इतने में वो संगत आ गई, और जैसे ही वो आई अंदर तो मेरे पास वो सीट खाली थी, फर्स्ट फ्रंट सीट।
तो वो मेरे पास ही आकर, वो एक अंकल थे, वो आके मेरे पास बैठ गए। तो बैठ गए तो ठीक है, मैं अकेला था तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा, वैसे तो मैं डिस्टर्ब हो गया, और क्योंकि मुझे अकेला बैठना ज़्यादा पसंद है ऐसे, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, जो गुरु महाराज की मर्ज़ी। तो बैठ गए, तो जैसे बैठे तो बातें करने लगे अंकल से। बातें करते करते मुझे पता चला कि मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप वहाँ दर्शनों के लिए पहली बार जा रहे हो, ऐसे करके बातें चल रही थी। तो अंकल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं हर महीने यहाँ पे एक बार आता हूँ और मैं सेवादारों की टीम में हूँ। अब जैसे ही उन्होंने कहा मैं सेवादारों की टीम में हूँ, मेरे तो कान खड़े हो गए कि जिसको सब जगह ढूंढ रहे थे वो तो मेरे पास ही आकर बैठ गए। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल मेरा एक काम कर सकते हो? तो अंकल ने बोला बताओ। मैंने बोला अंकल मुझे वहाँ सेवा करनी है और मुझे वहाँ सेवा मिल नहीं रही है, आप मुझे वहाँ सेवा करवा दोगे? तो अंकल ने कहा देखो, मैं जाता हूँ तो वहाँ मैं जो मेन जो लीड करते हैं मैं उन अंकल को बोल दूँगा, बाकी उनकी मर्ज़ी, जैसे गुरु महाराज चाहें वैसा होगा। मैंने बोला ठीक है, आप बस मुझे मिला देना, बाकी देख लेंगे, जो होगा गुरु महाराज जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो हो गया। फिर क्या हुआ कि आगे चलते चलते लगभग 3 बजे से पार हो गई थी टाइम। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लेकिन इस बात के चक्कर में मत फंसना, इसलिए क्योंकि मैं आपको किसी भी एक भ्रम में नहीं डालना चाहता, भले ही वो रियल भी हो। जैसे सब कुछ रियल है, मान लो कि जो हम लोग हाथ में पत्थर पहनते हैं, अंगूठी में जो पत्थर पहनते हैं, वो कुंडली, ये सारी चीज़ें रियल है और है भी, मगर मैं आपको क्यों नहीं बोलता इसको फॉलो करने के लिए, या क्यों आपको इन सब इन सब चीज़ों के बारे में बातें क्यों नहीं करता? क्योंकि गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी मना करते थे। तो बस मुझे नहीं जानना है कि वो रियल था या नहीं था, मुझे बस इतना जानना है कि गुरुजी ने मना किया तो नहीं करना है। तो जिस बारे में मैं आपको अभी बोल रहा हूँ वो मेरे एक दिमाग में एक बात है, इस वजह से मैं आपको पर्टिकुलर टाइम के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि आपके दिमाग में वो घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको अपने दिमाग में उस टाइम को मत घुमाना, क्योंकि टाइम गुरुजी ने बहुत सिंपली कहा कि जिस समय तुम अपने गुरु को याद करते हो वही अमृत वेला, और अमृत वेला कुछ है नहीं। जिस समय तुम अपने गुरु को याद करो वही अमृत वेला। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय एक बात चल रही थी, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जो सुबह का जो टाइम होता है 3:20 से लेके 3:40 का, ये टाइम जो होता है ना, ये टाइम बहुत प्रीमियम टाइम होता है, ऐसा सुना था मैंने कहीं पे ऐसा। तो मेरे दिमाग में ना वो बात चल रही थी कि मुझे लगा कि मुझे ना ये टाइम पे, आज मैं जागा हुआ भी हूँ, तो इस टाइम पे अगर मैं मंत्र जाप करूँ तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये टाइम बहुत पावरफुल टाइम होता है। तो अब मेरे दिमाग में वो बात चल रही है, लेकिन 3 से ऊपर हो गई टाइम, और शब्द या कुछ शब्द या भजन कुछ चल रहे थे, मतलब बस के अंदर, मुझे वो याद नहीं, लेकिन मानो कि शब्द ही चल रहे थे और सब लोग, सब संगत ऐसे चुपचाप बैठी और सुन रही है। मतलब जो लोग जाग रहे थे वो लोग सुन रहे थे, और जो सो रहे हैं वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे मुझे तो पता नहीं। तो मैं किसी को कैसे बोल दूँ कि इसको बंद कर दो, बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन टाइम आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने गुरुजी से एक अरदास की, मुझे जो याद है कि 3:18 हो गए थे जब मैंने ये अरदास की कि गुरुजी ये शब्द मैं तो बंद करवा नहीं रहा, क्योंकि मैंने अगर बंद करवाया तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी, किसी को बुरा भी लग सकता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। लेकिन आप कुछ करो, मुझे ये जो 20 मिनट आपने दिए हैं, जो मैं जिस समय जाग भी रहा हूँ, मुझे ये आपको देने हैं, आपको याद करना है। और ये शब्द चलते रहेंगे तो मैं ठीक से मंत्र जाप नहीं कर पाऊँगा, डिस्टर्ब हो जाऊँगा। आप कुछ करो। इतने में एक आंटी पीछे से ऐसे आवाज़ देती है, आप सोचो मैं 3:18 पे बोल रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है, याद रखना 3:18 पे मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ। इतने में पीछे से एक आंटी एक बात बोलती है कि है ना, स्पीकर की आवाज़ थोड़ी धीरे कर दो ना। और इतने में दूसरी आंटी आगे से बोलती है, धीरे क्यों करनी है, इसको बंद कर दो ना। इतने में उसको बंद कर दिया गया। मैंने टाइम देखा 3:19, और मेरे पास अब भी 1 मिनट बचा है। मैं उस 1 मिनट के अंदर आराम से रिलैक्स हुआ, और फिर 3:20 से मैंने वो मंत्र जाप शुरू किया, जो 3:40 पार करके 3:45 या 3:50 तक शायद मैंने वो आधे घंटे तक लगातार मंत्र जाप किया। और मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत सुखदायी था मेरे लिए। लेकिन
मैंने आपको बताया बीच में कि एक छोटी सी अरदास मैंने उस गुरु से की, और उसके बाद मैंने वो सब कुछ खुद ही करता है, आपको कुछ करना नहीं। एक बार जो आपने अरदास कर दी ना, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर देखो कि वो आपके सामने क्या सिचुएशन अराइज कर रहा है। उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्ट करने की कोशिश करो। मतलब यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार अरदास कर दी, उसके बाद आपके जहन में कुछ आ रहा है, आपके सामने से कोई इंसान आ रहा है, कुछ बोल रहा है, तो गौर करो उस बात के ऊपर, क्योंकि आपने अरदास की है। अब जो कुछ हो रहा है वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये मैंने उस दिन सीखा, और उसकी थोड़ी देर बाद ही हम लोग वहाँ पे लगभग 3:45 बजे के आसपास का टाइम था, और हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब हम लोग वहाँ पहुँचे, और पहुँच के हम लोगों को ना गुरुद्वारा में रुकाया गया। तो जिस गुरुद्वारा में हम लोग रुके थे वहाँ पे, तो वहाँ सारी संगत को गुरुद्वारा में रुकाया। तो जैसे रुकाया तो वहाँ पे बोला कि जिसको अभी नहाना है वो यहीं से तैयार हो जाओ, फिर सुबह होने के बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो सुबह होने में अभी लगभग मानो 1 घंटा या 2 घंटे जैसे बाकी थे। तो मतलब वो जो उजाला जो होता है ना, 6 बजे के बाद वहाँ जाने की बात हुई थी। तो सब लोग नहाने की तरफ चले गए, और बोला, जब उन्होंने बताया कि 5 बजे या 4:45 बजे के आसपास, 4:45 के आसपास वो लोग गर्म पानी की मशीन ऑन कर देंगे, क्योंकि ठंड का समय था। 31 दिसंबर आप समझ सकते हो, एकदम ठंडा समय, मतलब एकदम चिल्ड, और वो पंजाब की गांव की ठंड, तो कैसी होगी, एकदम ज़बरदस्त ठंड। अब उस ठंड के अंदर गुरुजी ने बोला कि समझाया कि जो पानी गर्म की जो टंकी है वो लोग ऑन करेंगे 4:45 बजे। हम लोगों ने तो 4:45 तक वेट किया, लेकिन वेट करने के बाद पता चला कि वो पानी तो गर्म होने में टाइम लगेगा, और अब सब लोग निकलने वाले हैं, जो निकलेंगे यहाँ से। तो मैंने देखा कि कुछ लोग अंदर जा रहे हैं और ठंडे पानी से ही नहाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ठंड और उसके अंदर ठंडे पानी से नहाना। लेकिन कुछ लोग जा रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे जाना है, तो हिम्मत मैंने भी थोड़ी जताई, गुरुजी से आशीर्वाद लिया, और मैं भी अंदर घुस गया। अंदर घुस के देखा तो वहाँ तो वो तो एक गांव है ना, वहाँ तो वैसी कोई फैसिलिटी तो है नहीं जैसे हम लोग घर पे सोचते हैं, शावर लगा हुआ है आराम से नहाएंगे। वहाँ तो सीधी सीधी नल है, या तो नल के नीचे बैठ जाओ, या बाल्टी में पानी भर लो और सीधा अपने ऊपर गिरा लो। मैंने बोला एक एक मग करके अगर पानी गिराऊंगा अपने ऊपर, तो इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर है नहीं। और पानी को हाथ लगाया तो पानी, फ्रिज से पानी निकाल लो या उस बाल्टी से निकाल लो, दोनों बराबर है, इतना ठंडा वो पानी। मैंने बोला गुरुजी एक एक मग पानी डालने की हिम्मत तो मेरे अंदर अब है नहीं, क्या करूं। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब संभाल लेना। मैंने बाल्टी को भरा और एक बार में अपने सर के ऊपर डाल लिया। मैं आपको एकदम सच कहता हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए मेरी सांस रुक गई थी। जैसे कोई सुन्न हो जाता है ना, कोई इंसान किसी को इंजेक्शन दे दे और वो सुन्न हो जाता है ना, जैसे दर्द होता है कहीं पे तो हम लोग को इंजेक्शन दिया जाता है ना कि इस जगह को सुन्न कर देते हैं। ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई है। उस ठंड में फ्रिज के पानी से नहाना एकदम सेम बात है, ऐसे लगा मैंने बर्फ़ से नहा लिया है, और वो भी बर्फीले मैदान में। लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद मुझे काफ़ी फ्रेश लगा, क्योंकि ठंडे पानी से नहाना एक बार के लिए टफ़ होता है, मगर उसके बाद आपको अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने नहाया, फिर गुरुजी ने थोड़ी देर गुरुद्वारे में अंदर बुलाया, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करवाए। एक छोटी सी वहाँ पे सुबह सुबह मेरे ख्याल से उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन शायद श्री आनंद साहिब जी या ऐसा कुछ सुनाया, मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ सुनाया जो बहुत 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 सुंदर लग रहा था सुबह सुबह, और बहुत मधुर लग रहा था। उसके बाद जहाँ लंगर प्रसाद होता है वहाँ लेके चले गए, तो वहाँ पे एक बड़े से प्याले में बड़ा सा प्याला, जैसे आप दोनों हाथ ऐसे आगे करते हो, दोनों हाथ में पूरा भर जाए इतना बड़ा प्याला, वो दिया, और फिर उसके अंदर भर के चाय। तो मुझे लगा गुरुजी वाह, ये तो चाय प्रसाद हो गई। तो अच्छे से गुरुजी ने वहाँ पे चाय प्रसाद पिलाया,
और वो भी 2 बार पिलाया, फिर कुछ नमकीन प्रसाद भी दिया और हम लोगों को लगभग तैयार कर दिया कि अब आप जा सकते हो। अब मुझे लग रही है जल्दी, क्योंकि 5:15 लगभग हो गए थे और मुझे लग रही है अब जल्दी, मुझे जल्दी निकलना है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है। तो लेकिन अब वहाँ पे 5:30 बज गए। मैं क्या किया, मैंने सेवादार अंकल से पूछा, तो वो सेवादार जो थे वो तो ऑलरेडी तैयार थे निकलने के लिए। तो हम लोगों ने उनसे बात कर ली थी, क्योंकि उन्होंने बोला था वो हम लोगों को सेवा दिलाएंगे, मतलब मुझे सेवा दिलाएंगे। और एक अंकल और थे, वो भी मेरे साथ हो गए, उनको लगा कि उनको भी सेवा मिल जाएगी। तो हम लोग अब 3 लोग हो गए। तो लगभग 5:30 बजे के आसपास या 5:15 बजे के आसपास हम लोग बाहर चले गए, और बाकी सब संगत तो 6 बजे के बाद जाने वाली थी। तो हम लोगों ने उसके लिए वेट नहीं किया, बाहर चले गए। और बाहर पूरी धुंध, ओस, इतनी ओस कि रोड से इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। और मैंने अंकल से पूछा, अंकल जाएंगे कैसे? तो अंकल बोलते हैं किसी से लिफ्ट लेंगे। मैंने बोला यार यहाँ तो साधन भी नहीं है कुछ जाने का। फिर आखिरकार बहुत मशक्क़त करने के बाद गुरुजी ने, एक ट्रक वाला खड़ा था हमारे बगल में, अचानक से उसने ट्रक स्टार्ट की। इतने में वो अंकल ने बोला चलो इससे लिफ्ट लेते हैं। तो वो ट्रक वाले से हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है छोड़ देंगे, 3 लोग हो तो तीनों लोग आगे बैठ जाओ। आगे में ट्रक वाले, मैं पहली बार उस दिन मुझे लगता है कि शायद मैं ट्रक में बैठा, तो हम लोग आगे की ओर बैठ गए। अब जब बैठे, आप इमेजिन करना एक बार इस बात को कि हम लोग पहले 2 सेवादार अंकल बैठ गए, फिर वो एक जो मेरे साथ थे वो बैठ गए, नहीं फिर दूसरा मैं चढ़ा, और तीसरा, पहले सेवादार अंकल फिर मैं चढ़ा, और तीसरे वो अंकल जो मेरे साथ थे वो चढ़े। अब जब वो अंकल चढ़े तो मैं बस ऐसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। आप समझना इस बात को, सुबह सुबह 5:30 बजे का समय, बर्फ़ जैसी ठंड पड़ रही है वहाँ पे, और अभी नहा के आए हैं, पूरे रात भर से हम लोग सोए नहीं हैं, हालत पूरे शरीर की एकदम टाइट है। और मैंने क्या किया, जो गेट था उस गेट पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। इतने में वो तीसरे अंकल चढ़े और उन्होंने ज़ोरदार तरीके से धम करके गेट बंद कर दिया और मेरा अंगूठा फंस गया उसके अंदर। अब सोचो उस ठंड में सुबह 5:30 बजे मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरे अंगूठे का जो नाखून था वो वहाँ फंस गया और अचानक से एकदम नीला पड़ गया वो, और मेरी हालत इतनी ख़राब कि मेरे सांस अटक गई। वो नहाने में जो मेरी सांस अटकी थी उससे ज़्यादा सांस मेरी अब अटक गई। मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, बस अंदर से गुरुजी को याद कर रहा हूँ, और अंगूठा मैंने अपने मुंह के अंदर ले लिया और मैंने अपने बस गुरुजी को याद किया। और गुरुजी से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन क्या कहा, लेकिन मुझे भाव याद है कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी यार आपने नहीं रोका, आपने नहीं बचाया, ये क्या किया आपने। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत बात है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने बोला कि गुरुजी कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, मगर दया करो। ऐसा अगर किसी को चोट लगी है तो शायद उसको पता होगा इस बात के बारे में कि आपका नाखून सबसे पहले नीला पड़ जाता है, अगर गेट में फंस जाए नीला पड़ता है, फिर काला पड़ जाता है, और एक दिन फिर वो नाखून आपका निकलता ही है वहाँ से। और ये दर्द आपको बहुत समय तक रहता है, मतलब दिनों में, काफ़ी दिनों तक रहता है। मेरे 1.5 मिनट में वो दर्द एकदम नॉमिनल पे आ गया, मतलब 10% पे आ गया था। और जब हम लोग वहाँ सेवा के लिए पहुँचे तब तक तो मुझे याद भी नहीं था कि मेरा दर्द भी है, लेकिन 1.5 मिनट के अंदर वो 10% पे था। मैं लिटरली बोलता हूँ आपको कि 100% से 10% पे था। वो अंकल ने भी मुझे बार बार पूछा, क्योंकि उनको बुरा लग रहा था, वो सेवादार अंकल भी पूछ रहे थे। मैंने बोला नहीं अंकल, अब बहुत नॉर्मल लग रहा है, मतलब दर्द है मुझे ये पता है, लेकिन बहुत नॉर्मल लग रहा है। और मेरा नाखून वैसे का वैसे ही, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नाखून तो ब्लैक हो जाता है और निकल जाता है, बाद में ही निकलता है, लेकिन निकल जाता है वो। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नाखून भी नॉर्मल हो गया और वो आज भी वैसे का वैसे तरोताज़ा है। तो ऐसा करते करते हम लोग वहाँ पहुँच गए, और हम लोग मेन डुगरी का जो मेन दरबार है, मेन जो गेट है, जहाँ से हम लोग, जो टी पॉइंट है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, वो वहाँ ऊपर एक सी कर्व में ऊपर लिखा हुआ है गुरुजी महाराज का मंदिर डुगरी, ऐसे लिखा हुआ है। उस जगह पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद वो सेवादार अंकल ने हम लोगों को रोका, और रोक के हम लोगों को कहा कि आप एक बार रुको, मैं जाके एक बार बात करता हूँ। तो वो गए और जाके उन्होंने उस अंकल से बात की जो थे। तो उन्होंने, अंकल ने मना कर दिया, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, सेवादार सारे पहले से नियुक्त हैं और ऐसी कोई सेवा भी जगह पे खाली नहीं है जहाँ पे कोई सेवादार आया नहीं हो, लेकिन आप वेट करो, अगर ऐसी कोई जगह होगी तो मैं ज़रूर आपको लगा दूँगा। हम लोग थोड़ी देर वेट किया हम लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर लास्ट में उन्होंने
मना ही कर दिया। तो मैंने उस अंकल से रिक्वेस्ट की, सेवादार अंकल से, कि आप मुझे एक बार बात करने दो उस अंकल से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर लो, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो वो लेके गए और मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने फिर लास्ट में मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बोला लास्ट में फिर क्या कर सकते, तो मैंने बोला ठीक है जो गुरु महाराज की मर्ज़ी। और मैं वहाँ से फिर बैक हो गया। अब कोई संगत भी आई नहीं थी और 8 बजे से 8-9 बजे का शायद टाइम था। 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद संगत को अंदर एंटर करने के लिए अलाउ कर रहे थे। उसके पहले पहले सिर्फ लाइन लग रही थी, किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे, ऐसा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तो 6 ही बजे हैं अभी तक, तो 6 भी शायद बज गए थे लगभग, क्या करेंगे अभी 2-3 घंटे। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं पे एक चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग वहाँ से पीछे की तरफ वापस जिधर से आए थे उधर ही, मैं और वो अंकल जो मेरे साथ आए थे, हम दोनों पीछे की तरफ चले गए। तो हम लोग थोड़ी दूर ऐसे पैदल जाते रहे। तो हम लोगों ने आगे जाके देखा कि एक हॉस्पिटल है, और जैसे वो हॉस्पिटल का नाम पड़ा तो मुझे याद नहीं, लेकिन उस हॉस्पिटल का नाम मुझे उस समय याद था। और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि ऐसा एक हॉस्पिटल गुरुजी ने बनाया था और वो वही हॉस्पिटल है। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा कि जो हॉस्पिटल गुरुजी ने बनवाया था वहाँ पे, तो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे तो ऐसा लगा कि इस धरती की मिट्टी को ही छू लो तो आनंद आ जाएगा। तो मैंने मिट्टी को छुआ और महसूस किया गुरुजी की उस एनर्जी को, अपने माथे पे लगाया उस मिट्टी को, और बड़ा आनंद फील हुआ मुझे। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुके, लेकिन देखते तो क्या करते, 10-15 मिनट रुक के फिर बाद में लगा कि क्या करें। तो हम लोग वापस रिटर्न हो गए, और रिटर्न होके फिर से वो जहाँ पे वो सेवादार खड़े थे मेन गेट पे, उस तरफ ही धीरे धीरे आने लगे। इतने में हम लोगों ने सामने से देखा कि वो जो सेवादार अंकल थे जो हमारे साथ बस में आए थे, वो भाग के आ रहे थे सामने से, और भाग के यानी थोड़ी धीरे धीरे ऐसे स्पीड में आ रहे थे। और फिर दूर से हम लोगों को देखा तो हम लोग ऐसे इशारा किया। मैंने बोला ये इशारा कर रहे हैं क्यों, तो हम लोग ऐसे भाग के गए। तो जैसे ही हम लोग उनके सामने पहुँचे तो देखो गुरु महाराज की करनी को, कि वो आपका मन कितना जानते हैं, कि आपके मन में क्या है, कितना प्यार है उनके मन में आपके लिए, कितना प्यार, मैं बोलता हूँ कितना प्यार, कि वो सेवादार अंकल भाग के आए, मुझे कहते हैं कि अरे आप लोग कहाँ चले गए थे, मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था। तो मैंने बोला क्या होगा, क्या हो गया, बोला उन अंकल ने अलाउ कर दिया है आप उन अंकल ने अलाउ कर दिया है, आप चलो मेरे साथ सेवा के लिए। अब जब जैसे ही मुझे ये पता चला तो मेरे तो जैसे कोई सच्चा लाल, जैसे कोई हीरा मिल गया हो मुझे, एकदम अंदर से अचानक से शक्ति आ गई। हम लोग अंकल के पीछे पीछे भागे। तो हम लोगों को मेन गेट जो जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से एंट्री करा के आगे ले जाके लेफ़्ट साइड में ले जाकर एक जगह पर एक चौराहा है, उस चौराहे पे हम लोगों को खड़ा कर दिया और बोला कि यहाँ से, मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी गाड़ियाँ बाहर से आ रही है, मतलब जो पैदल आ रहे हैं वो तो वहीं से एंट्री हो जाएंगे, और जो गाड़ियाँ हैं वो उसकी थोड़ी सी आगे जाएगी, आगे जाके वो सीधा जहाँ से राइट टर्न लेके वो आएगी तो वो सीधा मेरे सामने आएगी, और मुझे उनको डायरेक्शन देना है कि आप इस तरफ जाओ। अगर कोई सीधा गांव के अंदर जाने वाला है तो उनको उधर से रास्ता देना है, और गाड़ियों को कंट्रोल करना है। तो मैंने बोला ठीक है अंकल, बस आप बस बैठ जाओ और मुझे बस अब सेवा करने दो, मैं समझ गया क्या करना है। और सच कहता हूँ, सारी जैसे कोई कायनात की शक्ति ही आपके अंदर आ जाए, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई थकावट है, कोई ऐसा है जो रात भर से सोया नहीं हूँ, ऐसी कोई थकावट मेरे अंदर है नहीं। फुल ऑन एनर्जी एकदम, और जोश, और चेहरे पे एक ज़बरदस्त मुस्कान, क्योंकि मुझे आज भी रियलाइजेशन है उस बात का कि क्या एनर्जी थी उस समय अंदर, क्या गुरु महाराज का वो आशीर्वाद। मैं उस चौराहे पे वहाँ पे खड़ा हो गया पीछे की तरफ, क्योंकि आगे से तो गाड़ियाँ टर्न लेगी, मेरे सामने से गाड़ियाँ लेफ़्ट टर्न लेगी सारी गाड़ियाँ, और राइट टर्न अगर लेगी तो उस तरफ तो वो उसी तरफ पहुँच जाएगी जहाँ से वो मेन गेट से एंट्री होते हुए आ रही है। तो मैं जस्ट इस तरफ खड़ा हूँ। तो अब गाड़ियाँ आ रही है, मैं हर गाड़ी की तरफ देखूँ, बस एकदम सुंदर सी स्माइल चेहरे पर, क्योंकि गुरु महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर जगह से गुरुजी देख रहे हैं, तो मुझे बस हंसते रहना है। मुझे गुरुजी जब भी देखें, मुझे मेरा चेहरा हंसते हुए नज़र आना चाहिए, मेरे हाथ जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि मैंने गुरुजी को देखा है, गुरुजी सबको स्माइल देते थे और सबके सामने हाथ जोड़ते थे। तो मुझे लगा मुझे बस ये एक काम करते रहना है,
तो जितनी भी गाड़ियाँ बैक टू बैक गाड़ियाँ तो कंटिन्यू आती हैं, एक के बाद एक आती रही और मैं सबको हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करता, जय गुरु जी बोलता और बस उनको एक अपने सीधे राइट हैंड से ऐसे रास्ता दिखाता कि अंकल इधर। तो वो कंफ्यूज, क्योंकि अंकल कंफ्यूज होते तो अंकल बोलते कि पार्किंग के लिए जाना। मैंने बोला अंकल बस आप सीधे चलो, आपको उधर आगे से डायरेक्शन मिल जाएगा, और ऐसा बोल के उनको मैं आगे भेज देता। और ये जो गुरु महाराज ने ड्यूटी मुझे वहाँ दी, मुझे लगता है कि शायद 3 से 4 घंटे के लिए हम लोगों ने वहाँ पे वो ड्यूटी की। और उसके बीच में गुरु महाराज ने हम लोगों को नाश्ता प्रसाद भी वहाँ पे कराया, वो पराठे खिलाए, वो चटनी खिलाई, और क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। और फिर जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब दीदी जो मेरे साथ आई थी और जो भी संगत मेरे साथ आई थी, मुझे लगा कि वो लोग आ गए होंगे और वो लोग परेशान होंगे कि वो कहाँ गया, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, 10:30 के आसपास का। लेकिन गुरु महाराज की करनी को देखो कि मैंने वहाँ से आज्ञा ली और आज्ञा लेके मैं लेफ़्ट साइड चला गया, और लेफ़्ट साइड जब सीधा गया तो सीधा जाने के बाद मैंने देखा कि बाहर से अंदर की तरफ एक लाइन चल रही है जो सीधे अंदर की तरफ जा रही है। तो मैंने बोला कि लाइन में लग जाते हैं, मैं फ़ोन वोन नहीं करूँगा, लाइन में लग जाते हैं और जहाँ गुरु जी को मिलाना होगा वो मिला देंगे। तो मैं जाके सीधा वहाँ पे लाइन में लग गया, और जिस जगह मैं लाइन में लगा, बस सोच रहा था मैं कि इस लाइन में लग जाऊँ, एग्जैक्टली उसी जगह मेरी दीदी। और सोचो कि कितने हज़ारों लोग उस दिन आए होंगे, और उस जगह पर मेरी वो दीदी, मैं उनके साथ लगा। हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए, और आगे बढ़कर हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से आगे सबसे पहले अंदर जाके लेफ़्ट साइड में जो गुरु जी का डुगरी मंदिर है वहाँ पे दर्शन किए। फिर राइट साइड में गए तो वहाँ पे वो बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था और वहाँ पे कीर्तन भी चल रहा था। तो वैसे कीर्तन में दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, और प्रसाद शायद हम लोग लेकर बाहर आ गए थे, और बाहर आकर हम लोगों ने फिर वो प्रसाद बाहर लिया। बस हमारा बाहर वेट कर रही थी, हम लोगों ने प्रसाद लेकर बस में हम लोग बैठे, और डुगरी के पेड़ पौधों और जो हरियाली, जो सरसों के पेड़ वहाँ पे जो अनगिनत नंबर्स में लगे हुए हैं, उनका आनंद लेते हुए फिर हम लोग बस में बैठकर वापस रात को दिल्ली पहुँच गए। लेकिन जो ये दर्शन गुरु महाराज ने मुझे उस दिन वहाँ करवाए, जो ये सेवा गुरु महाराज ने मुझे वहाँ दी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने एक अरदास की उस महाराज से, वो परमात्मा से। सोचो, वो परमात्मा जिसने पूरे ये संसार को बनाया है, वो परमात्मा जिसको अगर आप आकार के रूप में देखो तो वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो परमात्मा मेरे जैसे छोटे से जीव की बात को सुनता है और उसको पूरा कर देता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने दिल से एक अरदास कर दी कि गुरु जी आप संभाल लेना, मुझे सेवा दे देना। और देखो उसने सुन लिया और उसने वो सेवा दे दी। मुझे ना कभी कभी ऐसे, बहुत बार ऐसे महसूस होता है कि अच्छा हुआ जो गुरु जी से मैं फिज़िकल रूप में नहीं मिला। नो डाउट कि सब संगत को मन होगा कि वो फिज़िकल रूप में गुरु जी से मिली होती या मिलती, और आज भी मिलना चाहती होगी। मुझे भी होता है, सच में होता है। मगर जब मैं गुरु जी की कितने सारे पुराने वीडियोज़ हैं ना जो हम लोग देखते भी हैं, तो मैं भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार गुरु जी, अगर मैं आपसे फ़िज़िकल रूप में मिलता ना तो मैं आपको कभी परमात्मा मान ही नहीं पाता और बिछड़ जाता आपसे, क्योंकि आपको एक इंसानी जीव मान लेता, या कोई पहुंचा हुआ कोई पंडित मान लेता, या पता नहीं क्या ही करता, और ऐसा कुछ मान के आपको हल्के में ले लेता और इधर उधर भटक जाता। मुझे आशीर्वाद तो मिल जाता, जो मुझे चाहिए था वो मिल जाता। ऐसा नहीं है कि दुनियावी चीज़ें मुझे मिलती नहीं, मुझे मिल जाती, क्योंकि गुरु महाराज तो आए ही देने के लिए है, तो वो मुझे दे भी देते। लेकिन जो कनेक्शन आज आपने मेरे साथ बनाया, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने नहीं बनाया, वो तो उसने बनाया है। जो कनेक्शन आज आपने बनाया है, जिसमें मैं आपको परमात्मा देख पाता हूँ, जिसमें मैं आपको वो देख पाता हूँ जिससे ऊपर कोई है नहीं, जिससे ऊपर किसी की कुछ चलती नहीं, आपको वो देख पाता हूँ, तो शायद इसलिए
क्योंकि मैंने आपको फिज़िकल रूप में देखा ही नहीं, मैं आपसे फिज़िकल रूप में मिला ही नहीं। अगर मिल लेता तो शायद मैं आपको आज जो परमात्मा देखता हूँ वो नहीं देख पाता। तो प्रभु आपका इसलिए भी धन्यवाद कि आप मुझे फिज़िकल रूप में नहीं मिले, क्योंकि मैं वैसे तो शरीर में था। जब आप शरीर में यहाँ थे तो भी मैं भी उस समय शरीर में था, और 22 सालों तक, 22-23 सालों तक मैं लगातार उस शरीर में इस धरती पर रहा, जब इस धरती पर आप भी थे। लेकिन फिर भी आपने एक बार भी मुझे मौका नहीं दिया कि मैं आपसे मिल सकूं, क्योंकि आप चाहते तो आपसे सब मिल सकते हैं, और जो आप ना चाहो तो आपसे कोई भी नहीं मिल सकता। तो आपने, ये बात है कि आपने ही नहीं चाहा होगा कि मैं आपसे मिलूं, इसीलिए मैं आपसे नहीं मिल पाया। लेकिन आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपसे नहीं मिल पाया, क्योंकि जो मिल लेता तो आज जो दिन मैंने देखा है, आज जो खुशी मैं हासिल करता हूँ वो हासिल नहीं कर पाता। ये जो दौलत आज मेरे पास है, जिसमें मैं आपको परमात्मा देख पाता हूँ, वो नहीं देख पाता। जो आपके साथ आज जीता हूँ वो नहीं जी पाता। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये दर्शनों के लिए, ये आशीर्वाद के लिए, इस तरह से साथ रहने के लिए जैसा आप रहते हो। और प्रभु आपसे एक अरदास कि जो भी इस सत्संग को सुने, जो भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप ही उसने किए हो, मगर फिर भी आप उसको परम 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 आशीर्वाद देना और परम कल्याण करना उसका। बस यही अरदास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।